नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। हमारे देश में एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया है जो प्रमुख विपक्षी दल तो नहीं है, विपक्षी दलों के पार्टियों के वर्कर भी नहीं है, नेता भी नहीं है, पदाधिकारी भी नहीं है, विभिन्न सदनों में नेता प्रतिपक्ष भी नहीं है या दूसरे पदों पर भी नहीं है, पर वो सो कॉल्ड नेशनल मीडिया में विपक्षी दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं और विपक्षी दलों के लिए एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको इकोसिस्टम भी कहा जा रहा है। ये इकोसिस्टम और इसके कुछ स्वनाम धन्य चेहरे, जिनको बार बार टेलीविजन चैनल बुला करके अपने स्टूडियो में सजाते हैं, बैठाते हैं, उनके विचार लेते हैं और वो बड़े आक्रामक होते हैं, खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर भी और अलग अलग राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही हैं उन पर भी। और इनकी कृपा मोदी जी पर और योगी जी पर कुछ अधिक ही है। वहां इनका जो प्रेम का रस है वो ज्यादा ही वेग से बहता है और पड़ता हुआ दिखाई देता है। एक घटना हुई और बृहस्पतिवार को संभल के जो सीईओ हैं अनुज चौधरी, उन्होंने एक पीस कमेटी के लोगों से बातचीत की, प्रशासन के दूसरे अधिकारी भी थे। उन्होंने उनके साथ बैठकर के चर्चा की और चर्चा इस बात पर हुई कि साहब जो आगे आने वाला जुमा है वो होली के दिन ही पड़ रहा है, यानी जिस दिन होली का पर्व है, रंगोत्सव है, उसी दिन जुमा पड़ रहा है। तो जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो शांति बनाए रखें, किसी तरह की टसलबाजी ना हो, किसी तरह का टकराव ना हो। और उसके बाद मीडिया से बात करते हुए अनुज चौधरी ने मीडिया के जरिए भी ऐसे लोगों को जो उस मीटिंग में बुलाने पर भी नहीं आए थे, खास तौर से उनको समझाया भी और चेतावनी के अंदाज में भी उनको दो टूक बता दिया कि उस दिन वो या तो अपने घरों में ही नमाज पढ़ लें, घरों से बाहर ना निकले, और अगर घरों से बाहर निकले नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद तक जाएं तो फिर अपने भीतर इतनी शक्ति और सहन शक्ति पैदा करके निकलें कि सब होली का दिन है, रंग का दिन है, उस दिन कोई रंग भी डाल सकता है, गुलाल भी लगा सकता है, गले भी मिल सकता है। तो ऐसे में अगर किसी ने इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की, कसीदगी पैदा करने की कोशिश की और रंग में भंग डालते हुए अगर दंगे फसाद के बारे में सोचा, तो फिर पुलिस और प्रशासन यानी योगी सरकार ऐसे लोगों को ठीक करने के लिए तैयार है। और अनुज चौधरी ने ये जो सख्त शब्दों का प्रयोग किया है, सख्त चेतावनी दी है, ये ऐसे ही नहीं दे दी है, बैठे बिठाए नहीं दे दी है। 24 नवंबर को वहां जो कुछ हुआ था और 1978 में 47 साल पहले होली के ही अवसर पर जो दंगा हुआ था, भयंकर दंगा हुआ था, जब करीब 1 महीने तक संभल में कर्फ्यू लगाना पड़ा था और कुल मिलाकर के 184 लोगों की हत्याएं कर दी गई थी, संभल में भी और
संभल से लगते हुए गांव में भी उसके मद्देनजर योगी आदित्यनाथ भी सदन में खड़े होकर के चेताते रहे हैं ऐसे तत्वों को जो संभल को सुलगाना चाहते हैं या संभल पर एकाधिकार का दावा करके दूसरे जो समुदाय हैं यानी खास तौर से जो हिंदू हैं उनको रोकना चाहते हैं या उनको दबाना चाहते हैं। और अतीत में जो घटनाएं हुई हैं उनके चलते चूंकि बड़े पैमाने पर वहां से पलायन हो चुका है, वहां जो उनके धर्म स्थल थे, मंदिर से लेकर के तमाम तीर्थ स्थल, उन पर या तो कब्जा कर लिया गया था या उनको ढांप दिया गया था, मिट्टी डाल दी गई थी या उन पर कब्जे कर लिए गए थे, उनको डेड कर दिया गया था। और बहुत सारे हिंदू परिवार, क्योंकि 47 जब आजादी हुई थी तो 45% हिंदू थे और 55% मुसलमान थे, जो अब घट करके करीब 15 से 20% हिंदू बचे हैं और 80 से 85% के आसपास संभल शहर में इस समय मुस्लिम है। तो वो जो अतीत में घटनाएं घटी हैं, जो बर्बरता और क्रूरता हुई है और हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए हैं, उसके मद्देनजर ही योगी सरकार भी सख्त है और वहां का जो स्थानीय प्रशासन है, पुलिस है, उसके अधिकारी भी 24 नवंबर की घटना जो अभी हाल में हुई है उसके मद्देनजर बहुत सख्ती बरत रहे हैं। अनुज चौधरी ने क्या कहा है जरा एक बार सुन लेते हैं और उसके बाद इस चर्चा को जरा आगे बढ़ाएंगे। मेरा सीधा साफ 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 ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू और मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग न डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी, मजबूती से। अनुज चौधरी, 24 नवंबर को भी जो कुछ हुआ था, अनुज चौधरी, उनकी टीम, वहां की एसडीएम और बाद में एसपी और डीएम, इन सब ने वो झेला था, पेश किया था। जबरदस्त पथराव किया गया था पुलिस बल पर और एएसआई की टीम को निशाना बनाया गया था। और अब तो जांच पड़ताल में ये बात सामने आ चुकी है कि कोई दुबई में बैठा हुआ था जो संभल में स्थित किसी गुलाम नाम के व्यक्ति को दिशा निर्देश दे रहा था और उनके टारगेट पर एडवोकेट विष्णु जैन थे। विष्णु जैन और हरिशंकर जैन, पिता पुत्र, ये ऐसे धर्म स्थलों की बहाली के लिए कोर्ट्स कचहरी में लड़ रहे हैं, लंबे समय से लड़ रहे हैं, जिन पर मुस्लिम आक्रांताओं ने, मुगलों ने कब्जे किए थे, उनको तोड़ दिया था, उनके ऊपर मस्जिदें बना दी गई थी। ऐसे तमाम धर्म स्थलों को मुक्त कराने की बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये ज्ञानवापी के लिए भी लड़ रहे हैं, ये अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के लिए भी लड़े, जन्मभूमि के लिए भी लड़े,
ये मथुरा के लिए भी लड़ रहे हैं, ये संभल के लिए भी लड़ रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे स्थान हैं। तो टारगेट थे उस दिन विष्णु जैन, जो एएसआई की टीम के साथ, जिसको शाही मस्जिद पुकारा जाता है इनके द्वारा, और जो हिंदू जिसको हरिहर मंदिर पुकारते हैं, बताते हैं, और दस्तावेजों में भी हरिहर मंदिर के रूप में वो दर्ज रही है अतीत में। और योगी आदित्यनाथ का कहना है कि यही 10वें अवतार के रूप में कल्कि जन्म लेंगे, अवतार लेंगे। ऐसा जो विष्णु के 10वें अवतार के रूप में वो यहाँ जन्म लेंगे, अवतार लेंगे, ये हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी दर्ज है। तो जानबूझ करके यहाँ के मुस्लिमों ने बाहर के कुछ लोगों के इशारे पर, उकसावे पर या सीख पर ऐसे तमाम तीर्थों को बर्बाद किया, दबा करके रखा, छिपा दिया, उन पर मिट्टी डाल दी और हिंदुओं को यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर किया। 1978 में जो कुछ हुआ था वो होली 25 मार्च को थी 1978 में, और ये 29 मार्च को दंगा भड़का था। वहां पर एक व्यापारी था बनवारी लाल, उसकी भी हत्या कर दी गई थी, जबकि वो हिंदुओं की भी मदद करता था पैसे से और मुस्लिमों की भी मदद करता था। जब दंगा भड़का एक अफवाह के बल पर, तो एक कोठी में उन्होंने बहुत सारे हिंदुओं को पनाह दी, उसका गेट तोड़ दिया गया, गेट तोड़ करके उनको जिंदा जला दिया गया। वो करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग एक ही जगह जिंदा जला करके मारे गए थे, और आसपास के गांव में भी बहुत बड़ा दंगा चला था, कत्लो गारत चला था। खुद योगी आदित्यनाथ सदन के भीतर खड़े होकर के बता चुके हैं कि 184 लोग तो 1978 के उस दंगे में मारे गए थे, और 47 से लेकर के अब तक अकेले संभल में ही 209 लोगों की हत्याएं की जा चुकी हैं, अलग अलग समय पर जो दंगे फसाद वहां पर हुए हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार संभल में न केवल वो सारे ऐतिहासिक और पौराणिक और सनातन जो परंपरा है उसकी दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण तमाम तीर्थों को फिर से पुनर्जीवित और पुनर्प्रतिष्ठापित कर रहे हैं, बल्कि संभल में 1978 और ये जो 24 नवंबर 2024 को घटना हुई थी, इसकी पुनरावृत्ति ना होने पाए, इसलिए बहुत सख्ती के मोड में हैं। और अभी हाल में चूंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उसको विवादित ढांचा बता दिया है शाही जामा मस्जिद के बजाय, इसलिए हिंदुओं की एक बड़ी जीत के रूप में इसको लिया जा रहा है। और जो वहां के सांसद हैं समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान बर्क, एक इनके एमएलए भी हैं, उनके पुत्र या उनके नजदीकी भी 24 नवंबर के मामले में, दंगे में, पथराव में नामजद हैं। बहुत सख्त कार्रवाई वहां के सांसद पर भी हुई है, अतिक्रमण को लेकर के भी, बिजली चोरी को लेकर के भी, दंगे फसाद में उनकी भूमिका होने को लेकर के भी, और उस एमएलए पर भी, जिसको लेकर के अखिलेश यादव काफी भुनभुनाते रहे हैं और काफी बयानबाजी करते रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ हों, जो सदन में जिन्होंने दिसंबर में ही संभल पर सरकार का पक्ष रखा था और जो 24 नवंबर को घटना हुई थी उस पर वक्तव्य दिया था, या जो लोकल प्रशासन इस समय संभल में है उसके स्तर पर भी ये बिल्कुल स्पष्ट किया जा रहा है कि अगर किसी ने जो 1978 में हुआ था होली के अवसर पर वैसा कुछ फिर से संभल में करने की कोशिश की, तो उसकी खैर नहीं है
उससे सख्ती से निपटा जाएगा। जो मैं सो कॉल्ड नेशनल मीडिया की बात कर रहा था और उस इकोसिस्टम की बात कर रहा था, जिनको बार-बार बुलाया जाता है, स्टूडियो में बैठाया जाता है, सजाया जाता है और जिनके विचार जाने जाते हैं इस तरह के बयानों पर, वो इसे डीएसपी अनुज चौधरी की सांप्रदायिक माइंडसेट बताते हुए इस पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को इस देश में घटी दूसरी घटनाओं पर भी जरा गौर करना चाहिए। और क्या ये लोग तभी संतुष्ट होंगे, तभी इनको सेकुलर कंट्री दिखाई देगा, तभी लोकतांत्रिक व्यवस्था दिखाई देगी, जब फिर से दंगे फसाद हो जाएं? क्योंकि 24 नवंबर को तो अभी ज्यादा दिन बीता नहीं है। 24 नवंबर को क्या हुआ था? कोर्ट के आदेश पर एएसआई की टीम पुलिस और प्रशासन की अभिरक्षा में, देखरेख में उस तथाकथित शाही मस्जिद का सर्वे करने के लिए गई थी। जब उस पर पथराव किया गया और संभल को एक बार फिर दंगे की आग में झोंकने की कोशिश की गई। हालांकि उस घटना के बाद से अब तक संभल में बहुत बड़ी कार्रवाइयां हो चुकी हैं, गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सांसद और विधायक के पुत्र पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है और बड़ी साफ चेतावनी है शासन प्रशासन की तरफ से। किसी ने भी इस बार कानून हाथ में लेने की कोशिश की या खास तौर से होली पर, जिस दिन जुमा की नमाज भी है, अगर इस दिन कुछ खुरापात करने की कोशिश की तो फिर बहुत बड़ी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ये संदेश जिन तक पहुंचाना था वहां तक पहुंच भी गया है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।